हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स गाथाओं और गपशप के इस चैनल में आपका स्वागत है। अब श्री हनुमान के जन्मस्थान पर शुरू हुआ घमासान। जानिए कहां बनेगा हनुमान जन्मभूमि मंदिर। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र हनुमान जी को इतना मानते थे कि उन्होंने ये कहा कि मैं तुम्हारे उपकारों से कभी ऋणी नहीं हो पाऊंगा। दुख की बात है कि आज जब उनकी जन्मभूमि का मसला सुलझा लिया गया है और अयोध्या में भव्य राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा है, तब उनके प्रिय हनुमान की जन्मस्थली का मामला सुलझाने पर किसी की कोई खास रुचि नहीं दिख रही। सच मानिए, ये सब देखकर हनुमान भक्तों, राम भक्तों, बजरंगियों, सभी हिंदुओं को ही नहीं, रामलला को भी अवश्य कष्ट की अनुभूति हो रही होगी। ज्योतिषियों के सटीक गणना के अनुसार हनुमान जी का जन्म 58,113 वर्ष पूर्व त्रेता युग के अंतिम चरण में चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र व मेष लग्न के योग में सुबह 6:03 पर हुआ था। जन्म के इस मुहूर्त पर अब लगभग सभी एक मत हैं, पर जन्म कहाँ हुआ था इस पर बहुत से मत हैं जो कतई एक दूसरे से सहमत नहीं है। अब छिड़ेगा हनुमान जन्मभूमि का संघर्ष। अब समय आ गया है कि हनुमान जी के जन्मस्थान का विवाद सुलझाकर इसको जल्द से जल्द विकसित किया जाए, डेवलप किया जाए। यहाँ हनुमान जी के जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण किया जाए, ताकि जब राम जन्मभूमि अपनी पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ सामने आए तो हनुमान जन्मस्थान भी वैसा ही दिखे। इसे निरख कर भगवान श्री राम प्रसन्नता का अनुभव कर सके। सबसे पहले तो ये तय करना होगा कि हनुमान जी का जन्मस्थान कहाँ है। भगवान राम का जन्मस्थान तो अयोध्या में है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनके परम भक्त हनुमान के जन्मस्थान के बारे में कम से कम 4-5 राय है। हनुमान जी के भव्य जन्मस्थान निर्माण से पहले ये तय करना पड़ेगा कि वास्तविक जन्मस्थान है कौन सा। क्या वो हरियाणा का कैथल है, या फिर तिरुमला की आंजनेयद्री पहाड़ी, या हम कर्नाटक के हम्पी के अंजनेरी पर्वत पर जो स्थान बताया जाता है उसे मान लें, या किसी संत ने ये बताया कि गोकर्ण जो जगह है वो हनुमान जी के पैदा होने की जगह है, उसे स्वीकार लें। महाराष्ट्र में नासिक और झारखंड के गुमला में भी माना जाता है कि हनुमान जी वहाँ पैदा हुए, क्या ये बात मानी जानी चाहिए। राजस्थान के चुरू के सुजानगढ़ का भी दावा है, तो गुजरात के डांग जिले में भी माना जाता है कि वहाँ हनुमान जी पैदा हुए। मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ जिले में एक टिहर का गांव है, कहते हैं कि हनुमान जी वहाँ पैदा हुए। तो आखिर वो कौन सी जगह है जिसके बारे में सब लोग मान लें, सब जान लें कि हनुमान जी वास्तव में वहीं पैदा हुए। भगवान हनुमान के जन्मस्थान पर तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम का कहना है कि तिरुमाला की आंजनेयद्री पहाड़ी ही हनुमान जी का जन्मस्थान है। उसने अपने दावे को बहुत मजबूती के साथ और बड़े सलीके से सामने रखा है। उसने विशेषज्ञों का एक पैनल बनाया जिसमें वैदिक जानकार, पुरातत्व विशेषज्ञों के साथ ही इसरो के वैज्ञानिक भी शामिल हैं। इस एक्सपर्ट कमेटी ने देश भर में उन जगहों पर जाकर अध्ययन किया जहां से हनुमान जी का संबंध है। इस समिति ने मिले हुए सबूतों, जानकारियों, बयानों के अलावा शिव, ब्रह्म, ब्रह्मांड, वाराह एवं मत्स्य पुराण के साथ साथ वेंकटचल महात्म्य एवं वाराह मिहिर की वृहद संहिता से जो संदर्भ अपने पक्ष में लगे, सबको जुटाकर एक किताब लिखवाई और तिरुपति तिरुमला देवस्थानम बोर्ड को सौंप दिया। अब इस किताब के सहारे टीटीडी बोर्ड अपना अधिकार हनुमान जन्मस्थान पर जता रहा है। उसका कहना है कि हनुमान जी का जन्मस्थान अंजनाद्रि पर्वत तिरुमाला से 5 किलोमीटर दूर उत्तर में पर्वत के शिखर पर जपाली तीर्थम में स्थित है। तिरुमला की नैनाद्रि, शेषाद्रि और गरुणाद्रि जैसी 7 पवित्र पहाड़ियों में से एक अंजनाद्रि पर्वत पर उनकी माता अंजना ने तप किया था। इन तथ्यों को ब्रिटिशर्स ने भी स्वीकार किया है, ऐसा बोर्ड का मानना है। टीटीडी बोर्ड हनुमान जी के मूल जन्मस्थान को राम जन्मभूमि की तर्ज पर एक पर्यटक डेस्टिनेशन की भांति विकसित करने की सोच रहा है। यहाँ की 1000 किलोमीटर के दायरे में कई जगहों को अंजना पहाड़ी या अंजना गुफा कहा जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मूल जन्मस्थान है कौन सा। फिलहाल
कुछ पुरातत्वविदों और इतिहासकारों ने टीटीडी के दावे को खारिज कर दिया है। विश्व हिंदू परिषद की कर्नाटक इकाई ने कहा कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले विद्वानों और धर्म प्रमुखों से और विचार विमर्श करना चाहिए, इतनी जल्दी फैसला नहीं करना चाहिए। असल में कर्नाटक के लोग हम्पी की अंजनेरी पहाड़ी को हनुमान जी का जन्मस्थान मानते हैं। ये वेल्लारी के पास हम्पी को सदियों से किष्किंधा क्षेत्र या वानरों का प्रदेश मानते आए हैं। इनके अनुसार वानर मनुष्य जात से अलग नहीं बल्कि उसी की एक प्रजाति है जिसकी पूंछ होती है। हम्पी में संगम कल्लू, वेल्ला कल्लू के पास गुफाओं में पत्थर पर उकेरी गई कई ऐसी आकृतियां मिली हैं जिसमें पूंछ वाले लोगों को दर्शाया गया है। शायद त्रेता युग और भगवान राम के समय इन्हीं लोगों ने उनकी मदद की होगी। बेल्लारी क्षेत्र में अनेक ऐसी पेंटिंग हैं जिसमें मनुष्य के पीछे की तरफ एक छोटा सा बाहरी हिस्सा दिखाया गया है। कर्नाटक वाले सवाल करते हैं, आखिर ऐसी बनावटों वाले जो मनुष्य हैं वो हम्पी क्षेत्र में ही क्यों हैं? क्यों तिरुमाला में क्यों नहीं है? शिवमोगा के एक धर्मगुरु के अनुसार उत्तर कन्नड़ जिले के तीर्थस्थल गोकर्ण में रामदूत हनुमान का जन्म हुआ। खुद हनुमान जी ने माता सीता को ये बात रामायण में बताया है। गोकर्ण हनुमान की जन्मभूमि है और किष्किंधा स्थित अंजनेरी उनकी कर्मभूमि है। हम्पी और उसके आसपास 1000 से अधिक हनुमान मंदिर हैं। कर्नाटक के लोग पंपा सरोवर और शबरी गुफा को भी यही बताते हैं। पुरातत्वविद टीएम केशव ने रामायण में बताए किष्किंधा के सभी भौगोलिक क्षेत्रों को चिन्हित किया है। अपने दावे को और पुख्ता करने के लिए वे यहाँ 221 मीटर ऊंची विश्व की सबसे बड़ी हनुमान की प्रतिमा बना रहे हैं। आंध्र और कर्नाटक की घमासान के बीच इस संघर्ष में एक बड़ा दावा झारखंड का भी है। कहते हैं कि यहीं गुमला जिले से 20 किलोमीटर दूर अंजन धाम की पहाड़ी पर एक गुफा में माता अंजनी के गर्भ से हनुमान जी का जन्म हुआ था। यहाँ बालक पवनसुत हनुमान को माता अंजनी की गोद में लिए हुए एक पत्थर की प्राचीन मूर्ति स्थापित है। यही के पालकोट प्रखंड में बाली व सुग्रीव का भी राज्य था। शबरी आश्रम भी यही है और अब पंपापुर सरोवर भी, जहाँ शबरी आश्रम भी यही है और वह पंपापुर सरोवर भी जहाँ भगवान राम और लक्ष्मण ने स्नान किया था। पौराणिक प्रमाण के अनुसार यहाँ 7 जनजातियां निवास करती थी, जिसमें शबर, वानर, निषाद, गृध्य, नाग, किन्नर व राक्षस थे। किष्किंधा वानर राजा बलि का राज्य था। हनुमान भी यहीं के निवासी थे। अब एक दावा ये भी है कि हनुमान जी दक्षिण भारतीय नहीं ठेठ हरियाणवी थे। कुछ शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि कपिस्थल हनुमान जी का जन्म स्थान है। कपिस्थल कुरु साम्राज्य का एक प्रमुख भाग था जहाँ केसरी जी यानी कपिराज राज किया करते थे। वे वानरों की कपि नाम की जाति से थे। हरियाणा का कैथल पहले करनाल जिले का ही एक हिस्सा था। ये कैथल ही कपिस्थल था। हनुमान की मां अंजना देवी गौतम और अहल्या दंपति की बेटी थी। गौतम महर्षि ने अपनी बेटी को एक कपिराज को दे दिया, फिर उन्होंने केसरी से शादी कर ली। कैथल में ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं से जुड़े अवशेष साफ देखे जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हनुमान जी की माता अंजनी का एक प्राचीन मंदिर है। गुजरात स्थित डांग जिला रामायण काल में दंडकारण्य प्रदेश के रूप में पहचाना जाता था। मान्यता है कि भगवान राम और लक्ष्मण को शबरी ने यहीं बेर खिलाए थे। डांग जिले के आदिवासियों की सबसे प्रबल मान्यता है कि यही शबरी धाम भी है और यही के अंजनी पर्वत पर अंजनी माता ने कठोर तपस्या की थी और यही माता अंजनी ने अंजनी गुफा में हनुमान जी को जन्म दिया था। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में स्थित तिहरका गांव में हनुमान जी का जन्म हुआ था, ऐसा मानने वाले भी बहुत हैं और उनके पास भी हनुमान जन्म से जुड़ी कथाएं हैं और वो भी एक नहीं 2। अंजनी माता अपने पति केशरी के साथ सुमेरु पर्वत पर रहा करती थी। जब कई सालों तक माता अंजनी को संतान नहीं हुई तो मतंग ऋषि के कहने पर टिहरका गांव के पर्वत पर करीब 7000 सालों तक उन्होंने निर्जल तप किया। प्रमाण स्वरूप बेल फल की आकृति का ये पर्वत यहाँ अब भी है। दूसरी कथा के अनुसार राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्त के लिए पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया। यज्ञ के बाद ऋषि वशिष्ठ ने यहाँ चारों रानियों को खीर का प्रसाद दिया। कैकेयी के हाथ से थोड़ी सी खीर छीनकर एक चील ले भागी। पवन देव की कृपा से चील की चोंच से खीर पर्वत पर तपस्या कर रही अंजनी माता के हाथ पर गिरा। जैसे ही माता ने वह प्रसाद ग्रहण किया, हनुमान जी गर्भ में आ गए और इस तरह हनुमान जी ने टिहरका गांव में जन्म लिया। गांव में हनुमान जी का अति प्राचीन मंदिर है।
टेहरका गांव के इस सिद्ध धाम में बाल हनुमान के साथ माता अंजनी की 5 मूर्तियां हैं और कई हनुमान जन्म स्थान के प्रमाण भी। इसके अलावा महाराष्ट्र में नासिक, राजस्थान में चुरू के सुजानगढ़ का भी दावा हनुमान के जन्म स्थान के बारे में है। अब इसमें इस बात पर भी पेच है कि ये बात तय कौन करेगा, किसकी राय सब मानेंगे कि राम भक्त हनुमान यहीं पैदा हुए थे। तो सबसे पहले तो ये तय हो जाए कि कौन सी मंडली, कमेटी ये हनुमान जन्मस्थली पर निर्णय देगी। तब फिर बात आती है कि राम कथाओं, पुराणों और दूसरे तमाम धार्मिक ग्रंथों में से किसको इस बारे में सटीक और मान्य समझा जाए। इसके बाद गहरे शोध और पक्के प्रमाणों के साथ हनुमान जन्मस्थान का कोई सर्वमान्य हल निकलेगा। कथावाचक मुरारी बापू कहते हैं, वायु, हवा या पवन का जन्मस्थान कहाँ है कहना मुश्किल है, पर इस तरह के वायवी और हवाई बयानों से काम नहीं बनेगा। ठोस काम करना पड़ेगा। ये तय करना पड़ेगा कि आखिर वास्तविक हनुमान जन्मस्थान कहाँ है, तभी बजरंगबली के जन्मस्थान पर कोई काम शुरू हो सकेगा। फिलहाल तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने अगुवाई ले ली है और वो बहुत आक्रामक अंदाज में सामने आया है। उसकी जानकारियां, उसके साक्ष्य ये दावा करते हैं कि हनुमान जी का जन्म उन्हीं के वहाँ हुआ है और अब दूसरे दावेदारों को अपना दावा पेश करना है, तब हनुमान के जन्म स्थान का निर्णय हो सकेगा। हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स के इस एपिसोड में यहीं तक। अपने होस्ट और दोस्त संजय श्रीवास्तव को इजाजत दीजिए। फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी खास प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। इस एपिसोड में यहीं तक। आपने समय दिया, धन्यवाद। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी कमेंट में लिखिएगा जरूर। आपको तो पता ही होगा, अनलिमिटेड आइडियोलॉजी का यूट्यूब पर एक ही पता है, हिंदुस्तानियम टेल्स एंड